किसान अपने आई ऑफिस होना चाहिए। झुंझुनू जाना पड़ता है नौगढ़ के किसानों को। मेरे तुरंत समझ में आ गई। इन्होंने इनसे मैंने 2 चिट्ठी तैयार करवाई, एक विधायक महोदय को दी, एक मुख्यमंत्री महोदय के पास लेके गया। दोनों चिट्ठियां पैदल चला के और अब बात आ गई समस्या ऑफिस जमीन नहीं दी जिस लोकेशन में चाहिए, तो ट्रेजरी को अलॉट की हुई अपनी पंचायत समिति में जमीन पड़ी और सबको पता है एक बार किसी विभाग को जमीन अलॉट कर दो तो वापस रिलीज नहीं होती है। सब बैठे हो। मैंने तुरंत प्रभावी को निरस्त कराया क्योंकि ट्रेजरी तो कल को मिनी सेक्रेटरीट खोलेंगे, वैसे ट्रेजरी रही भी कहा है होगी तो आवश्यकता उसमें शिफ्ट कर लेंगे और उस जमीन को री अलॉट करके, और ये किसान भवन बनना बहुत जरूरी है। और 10% राशि के साथ इन योजना गौशालाओं को डेवलप किया जा सकता है। पहले जमीन की समस्या थी, उसमें भी शिथिलता दी गई है कि 5 बीघा जमीन को आप लोग 20 साल की लीज डीड पे भी ले सकते हैं। जहाँ किराए पर कौन देंगे आप, तो बात तो देश का मालिकाना है कि उस मालिक का ही रहेगा। और 20 साल के लिए उस गांव की कमेटी या उस गौशाला को अगर वो 5 बीघा जमीन लीज पे दे देते हैं तो उसमें पक्का निर्माण होके, और मैं तो एक आग्रह और करता हूँ कि जो हमारे चरागाह भूमियाँ हैं उस चरागाह भूमि के आसपास ये जमीन हो तो और ज़्यादा बढ़िया है। कानूनों में संशोधन होता रहता है, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रयास मैं करने जा रहा हूँ, बाकी भी प्रयास करने जा रहा हूँ कि जब चरागाह के नाम पे जमीनें हैं तो उनमें गाँवों के लिए ही है। आज सरकारी चाहे हॉस्पिटल हो या अन्य चीजें हो, अब्दुल रहमान के नोट की वजह से आज ये जमीनें अलॉट नहीं हो पा रही और राज्य सरकार की अपनी मजबूरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकती। इसके लिए भी आपका ये छोटा सा कार्यकर्ता आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में एक PIL लगा रहा है, उसका रास्ता निकाला है, क्योंकि सरकारें सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकती लेकिन जनहित में कोई भी आदमी PIL लगा सकता है और वो PIL अपनी नौलट पंचायत समिति से अपन लगाएंगे और हो सकता है उसका भी रिजल्ट सकारात्मक आए, ताकि आने वाले दिनों में आज जो देख रहे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों के लिए इन चीज़ों के लिए जमीन नहीं मिल पा रही, ये क्योंकि जो जमीनें हैं वो जनहित के लिए हैं। मैं कहता हूँ प्राइवेट संस्थाओं के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकारी कामों के लिए तो जो चरागाह जोड़ की भूमियाँ काम में ली जाए तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार नियम ऐसे बन जाते हैं और नियमों में संशोधन तभी हो सकता है जब आपके द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं। आज जन सहभागिता की बात करें, मैं पिछली बार जिला परिषद सदस्य था, गुरु गोविंदकर स्कीम एक चलती थी जिसमें 10% राशि देके और शमशान भूमियों के 4 दीवारी की जाती थी, 90% राशि सरकार देती थी। उस समय हमने शुरुआत की और आप देखिए झुंझुनू जिले में जितना बजट आया, लगभग 4.5 करोड़ रुपए का बजट आया था, उसमें अकेला 1.5 करोड़ रुपए बजट तो मैं जिला परिषद के 7 नंबर वार्ड में लाके लगा चुका था, क्योंकि उस स्कीम को मैंने पढ़ा। आज मैं जनप्रतिनिधियों से बार बार कहता हूँ कि आप इन मीटिंगों में उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि जनता ने आपको बहुत बड़े विश्वास के साथ यहाँ चुन के भेजा, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य है, चाहे जिला परिषद सदस्य है, चाहे सरपंच है। केवल माला पहनना, स्वागत करवाना और भाषण देना हमारा काम नहीं है। सरकार की योजनाएं केवल बजट छोटा मोटा मिलता है उस बजट से काम कराना ही हमारा फर्ज नहीं है। जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जिनमें बहुत मोटा बजट आता है, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जाखल में 1,57,00,000 रुपए नंदीशाला के लिए आई, वैसे प्रत्येक पंचायत को सरकार का मानस है कि प्रत्येक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए की राशि गौशालों के लिए और इन आवारा पशुओं के आश्रय स्थल के लिए दिया जाए। लेकिन ये तो है नहीं कि करोड़ रुपए निकाल के आपन दे दी, वो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। वो प्रक्रिया भी डॉक्टर साहब ने भी आपको बताई। अब जागरूक जो गौशाला चलाने वाले लोग हैं उनको, जिनको अनुदान मिल रहा है, उन गौशालाओं की लिस्ट हमने अलग बना ली। जिनको नहीं मिल रहा, रजिस्ट्रेशन भी है, उनको प्रयास ये करने हैं मात्र 5 बीघा जमीन, 8,000 स्क्वायर मीटर जमीन, उसका लीज डीड उस गौशाला के नाम से कराना है। आपको 3 टुकड़ों में, जहां तक मेरा मानना है डॉक्टर साहब, 40-40 लाख 2 बार और एक बार 20 लाख, इस तरीके है 90, हाँ 10 लाख रुपए तो अपने को जमा करानी है जन सहभागिता में। तो इस तरीके से 10 लाख रुपए जमा करा के 90 लाख रुपए की राशि आपको सरकार दे देगी और उसके अलावा 40 रुपए बड़े पशु के लिए और 20 रुपए छोटे पशु के लिए, ये प्रतिदिन की खुराक के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और 1 साल के लिए तो मेरा ये मानना है शायद रजिस्ट्रेशन की भी बाध्यता नहीं है। 1 साल का सरकार ने इतनी लिबर्टी दे दी कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज जरूरत है, क्योंकि देखो आम आदमी ने हमें चुन के इसलिए नहीं भेजा कि वो खुद आए जानकारी लिए, सरपंच और मेंबर साहिबान को इसलिए चुन के भेजा है कि सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाए। वो तब पहुंचा पाएगा वो जब खुद नॉलेज रखेगा। खुद को नॉलेज कब होगा, जब ऐसी पंचायत समिति, जिला परिषद की या अन्य सरकारी मीटिंगें में होंगी, उनमें जाएगा
तभी तो वो सीख के आएगा, और जो जाएगा नहीं वो कहाँ से सीखेगा। तो कहने का तात्पर्य बहुत ही शानदार जानदार अपनी ये स्कीम आई हुई है। इस स्कीम में अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, भागदौड़ कर लेंगे, तो किसान की आमदन की आज के टाइम की सबसे बड़ी अगर समस्या बची है तो वो बची है आवारा पशुओं की समस्या। बहुत से गाँव में तो लोगों ने खेती करना बंद कर दिया इन आवारा पशुओं की वजह से। बहुत से परिवारों ने अपने चिराग खो दिए, क्योंकि रात को कई बार काला सांडकुन दिखे मोटरसाइकिल लाइट में, बहुत परिवार एक्सीडेंट हुए हैं जिनके कितना नुकसान हुआ है। तो अगर सरकार जब इतनी सुविधाएं दे रही है तो हमारा फर्ज बनता है। आज हमने भी तो मीटिंग का आयोजन करके टाइम निकाला है, जो जनप्रतिनिधि आए उन्होंने भी निकाला है। अब ये सब लोग आज प्रयास करके मोटा मोटी चीज आपको बता दी जिसके कोई समझ में नहीं आई। ग्राम विकास अधिकारी बैठे हैं, डॉक्टर राजेश यादव हमारे बीच में बैठे हैं। आज एक एक चीज की जानकारी देने के लिए हम सब लोग बैठे हैं। आप जानकारी लेके जाइए और जहां समस्या आ रही है तो वहां सपोर्ट लीजिए। मैं ये नहीं कहता अकेला व्यक्ति कुछ नहीं, मैं भी नहीं कर सकता अकेला। एक सोच होनी जरूरी है, उस सोच के साथ हम लोग काम करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आज हर जगह जमीन की समस्या आई, किसी का ध्यान नहीं गया इस तरफ। मेरे दिमाग में आई कि क्यों न, क्योंकि सरकार के पास जाते हैं तो रटा रटाया शब्द है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में सरकार तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक आम आदमी को अधिकार है कानूनी, वो PIL लगा सकता है कि साहब इस तरीके की चीज हम क्यों नहीं कर सकते। तो कागज तो चलाए कोई चीज का आदमी। आज अब आप लोग सब आए हो, एक एक पंचायत हेडक्वार्टर पे अगर 5-5 बीघा जमीन की लीज डीड या जमीन की व्यवस्था कर लेते हो तो आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हो जाएगा, जो सबसे बड़ी समस्या है। और इस स्कीम का फायदा जो लेगा, जनता सब देखती है कि हमने कैसे जनप्रतिनिधि को चुन के भेजा है। हो सकता है एक बार गलती होगी, क्योंकि जो योजना धरातल पे नहीं लाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अपने लिए भी तो फायदा है। अपन खुद किसान वर्ग से आते हैं, सारी चीजें आते हैं। इतना ही कहना चाहता हूं कि हर प्रकार की जो योजनाएं आती हैं उन पे आप लोग काम करें, और विशेष तौर पे मौका है इस पे काम करें जिसके कोई चीज समझ में नहीं आ रही, जिसको कोई भी इस बात की जानकारी चाहिए, कोई ये नहीं कहे। क्योंकि देखो आज उदाहरण के तौर पे लंपी महामारी आई, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले मीटिंग नवलगढ़ पंचायत समिति ने की, जिसमें डॉक्टर राजेश यादव भी थे, सारे लोग आप भी थे, कि जो भी मदद चाहे। भामाशाहों ने भी की, सरकारी लेवल पे विधायक महोदय ने भी दवाइयां भिजवाई, पंचायत समिति लेवल पे सोडियम हाइपोक्लोराइड की जितनी भी व्यवस्था यूनिट थी वो सारी करवाई गई। और उस समय भी बार बार कहते थे कि रजिस्ट्रेशन करवाइए जो भी गाय मरती है लंपी से, लेकिन उस समय लोग ऐसी बात करते थे, नए न मान के जरूरत है कि आना जानी यहाँ सरकार की बात में कोई मतलब नहीं है। कोई कहता वैद्य को इलाज करा लो और कोई कहता देसी इलाज कर लो, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जबकि हमने हर मीटिंग में उस समय भी कहा है, आप रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हो, कि कोई भी गाय के लंपी होगी वो तुरंत अपने नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में संपर्क करे, उसका रजिस्ट्रेशन कराए, उसकी रिसीव्ड ले। और आज देखिए, हालांकि सबसे ज्यादा 450 के लगभग किसान लाभान्वित नवलगढ़ क्षेत्र में हुए। नवलगढ़ ब्लॉक जिले में 1700 के लगभग लोगों को मुआवजा मिला लंपी रोग में, जिसमें अकेले नवलगढ़ ने 400 से ऊपर ली है। ये सारा कारण बार बार मीटिंगें लेके अवेयरनेस का नतीजा है। आज कैंपों में जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई जी मार ली गाय को रजिस्ट्रेशन कुनी हो भैया, जग के दिन जो चीज चल रही टाइम होली का टाइम होली का, दिवाली का टाइम दिवाली का ही चल लेगा। आज फिर मौका है, मैं बार बार कह रहा हूँ उसी तरीके से। बात से कहीं कहेगा भाई जी मान बताए कुनी नहीं, मैं हमारे गाँव में 5 बीघा क्यों, मैं तो 50 बीघा दे देता और मेरा आवारा पशुओं पिंडो छुटाना चाहवा। इसीलिए ये मीटिंग भी मैं कह रहा हूँ, आप राजस्थान में पता कर सकते हो। केवल नवलगढ़ पंचायत समिति, आपकी पंचायत समिति ने बुलाई है केवल ये, ताकि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई समाज सेवी संस्था जागरूक होकर इस क्षेत्र में काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा गौशाला खुले, ताकि एक तो जो निराश्रित गोवंश है, जिनको आज हम देवी देवताओं से ऊपर मानते हैं, उनकी सेवा हो सके, किसान का समस्या का समाधान हो सके, सड़कों पे एक्सीडेंटल की जो समस्या है वो समस्या खत्म हो सके। और आए दिन जगह जगह घायल अवस्था में पशु पड़ा रहे, आने भी बेचारा नहीं पा चीजों पिछों छूटे। और धर्म को भी काम है, सेवा को भी काम है और फायदे को भी काम है, लेकिन लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, आपके द्वारा किया गया काम। कल को ये कोई नहीं कहते सोशल मीडिया पर आप सारे दिन और बहुत चीज चलावा,
मैं कहता हूँ ये चलाइए, इस योजना के बारे में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर गांव में प्रेरित करिए, मोटिवेशन कीजिए कि इससे बड़ा सेवा का कोई काम नहीं हो सकता, जिसमें राज्य सरकार आगे बढ़ के एक एक पंचायत को, एक एक गौशाला को 90-90 लाख रुपए, मात्र 10 लाख रुपए की राशि जमा करा के देना चाह रही है, और 40 रुपए बड़े पशु के और 20 रुपए छोटे पशु की जरूरत है। मैं कहता हूं ये भावना छोड़ दो कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए वो दूसरे के घर में, अपने घर में भगत सिंह बनो, अपनी पंचायत में भगत सिंह बनो, और अपनी पंचायत में राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको धरातल पे उतारिए। देखिए आपको भी मजा आएगा, आपके क्षेत्र की जनता का भी फायदा होगा, और आपको भगवान और क्षेत्र की जनता बहुत ही आशीर्वाद देगी। और कोई भी इंक्वायरी है वो आप हमारे से कर सकते हैं। पशुपालन विभाग में आपको पता है कि बहुत ही अच्छा शानदार अपने नवगढ़ में काम हो रहा है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर राजेश यादव जी, सुनीता शिखर जी और तमाम मेरे सामने बैठे पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण और ग्राम विकास अधिकारीगण, पीओ, आप सबको पता है कि आज प्रदेश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो आवारा पशुओं की समस्या। चाहे आप चुनाव के समय या अन्य किसी भी समय जाते हो तो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में एक चीज सुनने को मिलती है कि साहब आवारा पशुओं को खेल बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें एक्सीडेंट भी मुख्य कारण है। कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, कई जगह आवारा पशुओं ने बूढ़े बुजुर्गों को चोट हानि पहुंचाई है, जिसके नतीजे खराब निकले हैं और फसल का भी काफी नुकसान हुआ। और मैं जिला परिषद सदस्य था, तब से बार बार ये मांग उठाता रहा, और जब राजस्थान की सरकार बनी उस समय भी मुख्यमंत्री आवास की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मुझे बोलने का मौका मिला था। उस समय मैंने एक बात कही थी कि अगर सरकार सबसे बड़ी अगर मदद, वैसे तो किसानों की हर तरीके से हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी अगर मदद कर सकते हैं तो आवारा पशुओं से निजात दिला के कर सकते हैं। आज काफी गाइडलाइन ऐसी आ गई जिसकी वजह से लोग इनकी व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे और पशुपालक भी परेशानी में है। तो इसका क्या निराकरण किया जाए? तो बार बार मीटिंगें चली, बार बार हर सदन से लोगों ने, अन्य नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने भी मांग रखी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने इस बात को समझा कि वास्तव में किसान की बहुत बड़ी पीड़ा है। तो इन्होंने अपने बजट घोषणा में, जैसे पिछली बार एक घोषणा की थी आज से 6 महीने पहले, और 1 महीने का टाइम निकला था कि 10% सहयोग राशि जो गौशाला देगी उसको बाकी की 90% राशि राज्य सरकार देगी। अपने यहाँ 29 गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन है। उस समय भी मैंने पूरी एक्सरसाइज की थी। मैं समय समय पे आंकड़े निकालता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। उस समय भी सभी सरपंचगणों को और मेंबर साहिबान को सबको फोन कराए थे। उस समय मात्र 5 लोग पधारे थे अपने ऑफिस में। कितने? 5। और आज भी आप अपनी संख्या देख सकते हो, आप समझ सकते हो काम क्यों नहीं होते हैं। उन 5 में से जाखड़ ग्राम पंचायत में जो नई गौशाला बनी थी, उन्होंने कहा था कि हम लोग काम कर लेंगे। आज सरपंच साहब कोई काम होने की वजह से बाहर गए में बात हुई थी, उन लोगों ने काम किया। और देखो बहाने कोई भी कर सकता है। जब प्रक्रिया चल रही थी, लास्ट डेट 1 तारीख की मुझे आज भी याद है, 19 दिन में उनकी माता जी का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करनी है, बड़ा काम है। उन्होंने अपनी टीम को साथ लगा दिया और वो पेपर वर्क पूरा करा दिया। और आज जिले में एकमात्र गौशाला जाखड़ है अपने क्षेत्र की, जिसको 1,57,00,000 रुपए का अनुदान मिल चुका है। कितना? और मात्र जो 5-6 महीने पुरानी गौशाला है वो नंदीशाला है, वो नंदीशाला एक मात्र पंचायत समिति ने एक नंदीशाला खोली थी, और वो जाखड़ वाले चिकित्सा अधिकारी मन में एक चीज सोची कि अपना यहाँ पे जिला अस्पताल होना चाहिए। बात को उठाया, जिला अस्पताल जिला लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे पॉली क्लिनिक सबसे पहले नवगढ़ में बनी, जो कि इसके प्रयास किए थे। प्रयास जब इनके थे तो जमीन, और अब 1,10,00,000 रुपए इनके एग्रीकल्चर सहायक निदेशक के आगे सुभाष जी लगातार मेहनत कर रहे थे। देखो मेहनत किसी भी फील्ड में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, जिम्मेवारी प्रधान जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, लेनी पड़ेगी। आज सुनीता जी बैठी है, किसी न किसी में राम निश्चित रूप से बढ़ेगा। और गौ माता आज पुकार रही है, हम लोगों को रोज जो समस्याएं आ रही हैं उनको निजात देने के लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ग्राम विकास अधिकारियों की जिम्मेवारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गांव की हर नाड़ी को समझते हो, कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, क्या
आज नवलगढ़ पंचायत समिति में हम लोगों ने गौशाला और पशु आश्रय स्थल की जो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा है उसके तहत जो योजना आई हुई है, उस योजना के लिए हमारे सभी ग्राम विकास अधिकारी, सभी जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य और सरपंच गणों की मीटिंग बुलाई ताकि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कर्मचारियों को योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता हो और लोगों को राजस्थान सरकार की योजनाओं का सबसे ज़्यादा फायदा मिल सके। आपको सबको पता है, जिला परिषद सदस्य था तभी से आवारा पशुओं की मांग को हर सदन में बड़े पुरजोर तरीके से उठाया है और राजस्थान की सरकार बनी जब जनप्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोज पे सीएम आवास बुलाया, उस समय भी मुझे बोलने का मौका मिला था। तब आवारा पशुओं की समस्या को मैंने बड़ी बेबाकी से उठाया था। सीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया था, क्योंकि वर्तमान दौर में आपको पता है विकास की तो गंगा बह रही है, लेकिन किसानों को बिजली अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है, लेकिन आवारा पशुओं से निजात नहीं मिल रही थी। इसके लिए जैसे पिछले दिनों एक स्कीम आई माननीय मुख्यमंत्री जी की नंदीशाला के लिए, उसमें भी सेम स्कीम थी कि आप 10% राशि जमा कराएं सहभागिता की योजना में, और वो नंदीशाला जिले में आपके अकेले नवलगढ़ में हम लोग लाने में प्रयास हो गए। और जाखल गांव की जो नई गौशाला है उसमें हमने 15 लाख रुपए जमा करा के और 1,57,00,000 रुपए की राशि जारी करवा ली, जो अपने आप में एक नंदीशाला के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। उसी कड़ी में अब ये नई योजना आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि पशु आश्रय स्थल या गौशाला जन सहभागिता योजना। इसमें भी सेम सिस्टम है कि 10% राशि यानी कि 10 लाख रुपए गांव की एक समिति बनेगी और उसके लिए भी एक लिबर्टी दी गई है कि उसका रजिस्ट्रेशन से 1 साल तक करवा सकते हैं। 1 साल का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जल्दबाजी में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, उसमें 10 लाख रुपए की राशि जमा करा के 90 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार 3 टुकड़ों में 40 लाख रुपए एक बार, 40 लाख रुपए एक बार और 10 लाख रुपए एक बार, ये पशुओं के लिए जो आश्रय स्थल है उसके बनाने के लिए दिए जाएंगे। साथ ही अनुदान की जो राशि है उस गौशाला के लिए शुरू हो जाएगी। बड़े पशु के लिए प्रतिदिन चारे के लिए 40 रुपए और छोटे पशु के लिए 20 रुपए की राशि दी जाएगी। और आपको पता है कि इन योजनाओं पे काम करना हमारी पंचायत समिति का हमारा हमेशा लक्ष्य रहता है, और जो भी बड़ी योजनाएं आती हैं हमेशा कोशिश करके नवलगढ़ में लाने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हो पाते हैं। और आज भी हमारे मोटिवेशन से हमें ये लग रहा है कि जैसे 46 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि कर्मचारीगण आए थे, मेरा ये मानना है कि हम कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में नई गौशालाएं बनाने में सफल हो जाएंगे। जिन गौशाला में पहले से अनुदान राशि चल रही है, पहले से संचालित है, उनमें ये योजना लागू नहीं होगी और नई में अनुदान के लिए योजना लागू हो जाएगी, ताकि 10 और योजना लागू हो जाए। तो विशेष तौर से हमारे माताएं बहनें और कृषक साथी हैं, आपको पता है आवारा पशु की वजह से कई गांवों में तो फसल करनी लोगों ने बंद कर दी और एक्सीडेंट की इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट होने लग गए रात को सड़कों पे जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और कई गांवों में तो बुजुर्गों पे और लोगों पे इन आवारा पशुओं ने हमला भी किया है। इन सब बातों से फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, गाय की सेवा भी हो जाएगी, किसानों को फायदा भी हो जाएगा और एक्सीडेंट से होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी आ जाएगी। इसलिए इस चीज को हमने किया है। कितने बीघा जमीन की आवश्यकता है इसमें? राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आई है वो लगभग 8,000 मीटर जमीन जो है पहले तो इनके नाम करवानी पड़ती थी, और आज राज्य सरकार ने उसमें भी लिबर्टी दे दी है कि लगभग ये 6-7 बीघा के लगभग जो जमीन बनती है उस जमीन को हम उस सोसाइटी के नाम लीज पे दे सकते हैं 20 साल के लिए। 20 साल के बाद अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ाना चाहेगा तो उसकी मर्जी है, वरना उसकी जमीन फ्री हो जाएगी। तो 20 साल के लिए लीज पे देके हम इन गाँव की गायों की सेवा करके, गौ माता की सेवा करके हम ये पुण्य कमा सकते हैं।